नमस्कार, कैसे हैं मेरे भाइयों। आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों के पास अपना मकान नहीं। देखिए, उपाय या टोने टोटके या जो वैदिक ट्रीटमेंट हैं वो क्या करते हैं कि आपके पास, जैसे मैं आज बता रहा हूं कि आपके पास मकान नहीं है, पैसे कमा रहे हैं, मकान खरीदने की सोच रहे हैं, कोई ना कोई बाधा आ जा रही है, कोई ना कोई पैसा अलग चला जा रहा है, उतना पैसा ही नहीं आ रहा है। तो कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं आपके ग्रह दशाएं, अंतर्दशाएं, कुल दोष, पितृदोष, तंत्र बाधा इत्यादि से कहीं ना कहीं आप पीड़ित हैं, तभी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत ही एक दुखद बात यह है कि अगर कोई भी सनातनी, कोई भी यूट्यूबर ज्योतिषाचार्य या एस्ट्रोलॉजर या तांत्रिक मांत्रिक लोग इस तरीके की वीडियो बनाते हैं तो अपने ही लोग उस पर क्या टिप्पणी करते हैं कि अगर टोने टोटके करने से मकान बनना लगे तो सबके पास मकान हो। इसीलिए कुछ बातें यूट्यूब पे नहीं की जाती हैं, कुछ दोहे लिख गए हैं, उन दोहों को अगर भी बोल दूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। आप ऐसा इसलिए बोलो चूंकि आप अज्ञान हो, ज्ञान है ही नहीं है। टोने टोटके उपाय ये कब यूज किए जाते हैं? जब आपको कोई पीड़ा हो किसी ग्रह से, किसी व्यक्ति से, किसी नकारात्मक चीज से, किसी कारण से, तब इस कारण का निवारण करते हैं, तब आपके पास वो चीज प्राप्त होती है। आप पैरासीटामोल ऐसे तो खाते नहीं है, जब बुखार होता तभी तो खाते हैं। क्यों खाते हैं? कहते ये भी आडंबर, अपने आप से ही हो जाएगा। तो ये क्या है? एक ऊर्जा है। हर आदमी, मोदी साहब थे, वो चाय बेचते थे। अगर वो सोचते, अगर कोई उनको अगर उस समय बताता, फेसबुक का जमाना होता कि बेटा तुम चाय बेच रहे हो, 15 साल के बाद आपका राजनीति में प्रवेश होगा, 35 उम्र के बाद आप सांसद बनेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, देश नहीं विदेश तक छा जाएंगे। ऐसा अगर उस समय कोई ज्योतिषाचार्य उनको लाइव बताता तो 90% लोग कहते ये फेंक है, बेवकूफ़ है, गधा है, अंधविश्वास फैला रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। यही बात है। ये बात अगर समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उपाय टोने टोटके सिर्फ उन चीज़ों को, जिन चीज़ से आप पीड़ित रहते हैं, यानी आपके भाग्य के जो मार्ग में बाधक बनने वाली नकारात्मक चीज़ें हैं, उनसे बचने के लिए, उनसे रोकथाम के लिए ये उपाय बताए जाते हैं। ऐसे ही उपाय है जिनके पास मकान नहीं है। प्यारे दर्शकों, इस उपाय को आपको करना है, अपने कोई पंडित से या अगल बगल से पूछ लेना, पंडित जी शिववास किस दिन है? भगवान का वास, शिववास जिस पृथ्वी पर हो, कैलाश पे नहीं, शिववास जिस दिन पृथ्वी पर हो देख लेना। उस दिन मिट्टी के आप एक छोटा सा घरौंदा, छोटी सी एक मकान टाइप का बना लेना, या बना बनाए मिट्टी का वो ले लेना, मकान, झोपड़ी इस टाइप का। उस मकान के अंदर आप थोड़ा थोड़ा सा 5 प्रकार के अनाज रखना, नारियल का एक छोटा सा टुकड़ा काट के रखना, एक छोटी सी चुन्नी रखना। चुन्नी के बाद आप उस मकान पर 3 बिंदी पीले चंदन की लगाना और इस मंत्र को उत्तर मुख होके आपको जाप करना है। ये मकान लाना है और इसको और भी तिथि मैं बता रहा हूँ, जैसे पूर्णिमा को कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष की पंचमी को कर सकते हैं, या किसी भी शुक्रवार को करना है, घर पर कर सकते हैं, या किराए के मकान पर रहें कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। पूर्व या उत्तर मुख होके आपको बैठना है। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप आपको 11 माला करना है। ओम, लिख लीजिए, ओम विश्वकर्माय दत्तात्रेयाय ब्रह्मदेवताय इंद्र आसन, एक बार बैठ उठ प्रसन्न हित श्री विष्णु मम मनोकामनाएं पूराए
पुराए आदेश नवनाथ। ये शास्त्रोक्त साबर मंत्र है। साबर मंत्र शास्त्रोक्त होता है और अपने प्रचलित लोक भाषा में भी होता है, क्षेत्रीय भाषा में भी होता है। तो इस मंत्र को जाप कर लें और बहुत कुछ नहीं। उसके बाद इस पूरे जो मकान आपने लाया है, ये जो प्रोसीजर किया है, इस पोटली को, इस कोठरी को, इस झोपड़ी को एक बढ़िया सा आपको बांस की जो डोलची जैसी नहीं रहती, बास्केट टाइप के लेना है, उसके अंदर रखना है। उसमें 5 तरीके की मिठाई, कुछ सिक्के और एक चुनरी रख देना है और ले जा करके इसको माता गंगा को प्रणाम करके कि आपको साक्षी मानकर मैंने ये पूजन की है और हे गंगा माँ, आप ये मेरी मनोकामना पूर्ण कर दें। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका मकान कितनी जल्दी और कितना अच्छा कैसे व्यवस्थित होकर बनता है। प्यारे दर्शकों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप लाइक ज़्यादा करें, जिससे मुझे बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो जो प्रमाणिक हो, आजमाई हो, आप तक पहुंचाएं। साथ ही व्हाट्सएप पे हमसे किसी प्रकार का आप संपर्क ना करें। ध्यान रखिए, व्हाट्सएप पे लाखों लोगों को मैसेज मैं नहीं दे पाऊँगा। कॉल पर आप फ़ोन पर कॉल करिए, हम आपकी सेवा में रहेंगे। ठीक है, सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक का। संडे को बंद रहता है। बाकी आश्रम में हम लोग रहते हैं और भी काम रहता है। यहाँ पे तमाम पूजाएं होती हैं, लोग भीड़ आती है, तो सुबह 9 से 5 के बीच मैं अपने आश्रम पे लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ, परखता हूँ, जांचता हूँ, सिखाता हूँ, निवारण करता हूँ, उनके घर की चीज़ों को दिखाता भी हूँ, उनके शरीर में चीज़ों को निकालता भी हूँ, सुरक्षा भी करता हूँ। तो इस कारण मैं और हमारे जो उच्च कोट के यहाँ पे विद्वान हैं वो आपकी सेवा में रहते हैं, तो कॉल कर सकते हैं। और किसी प्रकार की सहायता हो तो सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच आप कॉल करिए। मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। इसी के साथ जय श्री राम।